जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। हो सकता है कि कोई मोजी जानवर, खतरनाक जानवर, छिपकली वगैरह, बिच्छू वगैरह बिस्तर पर पड़ा हो, डंक मार ले, काट दे और तुम मर जाओ। ला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं तीर की नोक किसी मुसलमान को जख्मी न कर दे। नबी फरमाते हैं लोगों, जब तुम ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर आओ तो सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर लो। जिस घर में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ा जाता है उस घर के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फरिश्ता मुतय्यन कर देता है उस घर की हिफाजत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, रहमत देखिए, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। उस जमाने में ऐसा होता था, साहबा ईशा की नमाज देर से पढ़ते थे, आए और लेट गए तो बिस्तर को झाड़ा नहीं। हो सकता है कि कोई मोजी जानवर, खतरनाक जानवर, छिपकली वगैरह, बिच्छू वगैरह बिस्तर पर पड़ा हो, डंक मार ले, काट दे और तुम मर जाओ। नबी अकरम क्या कह रहे हैं, बिस्तर पर जब लेटो तो बिस्तर को झाड़ लो 3 बार। रसूल रहमत की रहमत देखो, उसको ये गवारा नहीं कि मेरा उम्मती आधी रात में आए, बिस्तर पे लेटे सो जाए और बिस्तर पर कोई खतरनाक जानवर पड़ा हो। फरमा रहे कि बिस्तर को 3 बार झाड़ लो और झाड़ने के बाद बिस्तर को फिर उसके ऊपर सो जाइए। दाहिनी करवट से सोइए, ये हाथ दाहिनी गाल के नीचे रखिए और ये हाथ आप अपने कमर पर और जहां तक आ सके वहां तक रखिए। सोइए इस तरह। सोने के बाद आपका की करवट कहीं हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सोते वक्त आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है कि मेरा उम्मती आधी रात को बगैर झाड़े बिस्तर पे सो जाए और खतरनाक जानवर उसको काट ले और उसके जहर से वो मर जाए। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है। फरमाया, रसूल रहमत ने फरमाया कि लोगों, जब तुम अपने घर में सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो। चिराग बुझा दो, चिराग बुझा दो। उस जमाने में मकान कच्चे हुआ करते थे, फूस और खजूर के पत्तों के बना लिए जाते थे और चिराग जल रहा है, रात में हवा चली। असल में ऐसा था कि एक सहाबी रात में अपने घर में चिराग जला के सो रहे थे और एक चूहिया आ गई और वो चिराग की बत्ती को लेकर खींच के ले गई और उस फूस और खजूर के पत्तों के अंदर छोड़ दिया। उसने पूरे घर को जला दिया। वो सहाबी भी जल गए, उनके बच्चे भी जल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फी मिसबाह, जब तुम अपने बिस्तर पर सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो, इसलिए कि सोने की हालत में तुम्हें नहीं मालूम, हो सकता है कि हवा तेज चले और कोई चिंगारी उठकर तुम्हारे किसी मकान के कपड़े में या तुम्हारे खजूर के पत्तों की बनी हुई दीवारों में लग जाए और वो आग पकड़ ले, पूरा घर जल जाए और तुम जल जाओ। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है। आपने कहा मिसबाह यानी चिराग बुझा दिया करो। लाइट, इसी हदीस से ये कयास लगाया जाएगा और लाइट बुझाकर सोने का हुक्म है, क्योंकि कभी कभी वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो शॉर्ट हो जाता है, बल्ब फट जाता है और उसकी चिंगारी घर में अगर आपके लिहाज या गद्दे पर गिर गई तो आपका लिहाज जल सकता है, आपकी चादर जल सकती है, लुंगी पहन के आप सो रहे हैं तो आपकी लुंगी जल सकती है। तो यही हदीस उस पर फिट होगी, यानी लाइट बुझाकर सोना चाहिए, लाइट जलाकर नहीं। रसूल रहमत की रहमत को यह गवारा नहीं है। फरमाया, लोगों, अपने घर की खुली हुई छत पर मत सोया करो। रसूल रहमत ने क्या तरीके बताए, अपने घर की खुली हुई छत पर न सोया करो, यानी उस घर पर जिसकी छत खुली हुई हो और 4 दीवारी ना हो, उसकी मुंडेर न बंधी हुई हो, आप खुली हुई छत पे सो रहे हैं, आप खुली हुई छत पे सो रहे हैं, पता नहीं रात में पेशाब करने उठे और नींद में जा रहे पेशाब करने और दिखा ही नहीं, गिरे नीचे और धड़ाम से गिरे और हो गया काम, खत्म, मर गए या सर फूट गया,
तो कहा उस छत पर सोने ही से मना कर दिया जिस पर मुंडेर ना हो, चार दीवारी ना हो। फरमाया उस छत पर मत सोइए जिस पर मुंडेर ना हो, खुली हुई छत पर, या फिर उसकी मुंडेर बना दो, चारों तरफ से उसको घेर दो, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दो कि तुम उठो तो कम से कम किसी दीवार से टकरा जाओ तो नीचे ना गिरो, बल्कि तुम्हें पता चल जाए। तो ये फरमाया रसूल रहमत की रहमत को ये भी गवारा नहीं कि मेरा कोई उम्मती खुली हुई छत पे सोए और रात को अचानक उठ जाए और नींद के गलबे में उसको दिखाई न दे और छत से गिर जाए और मर जाए। ये रसूल रहमत की रहमतें हैं मेरे भाइयों, जो बतला रही हैं कि वो कितना मेहरबान था हमारा नबी मोमिनों के साथ। एक सहाबी तीर पकड़ के जा रहे थे, अजान किया नमाज पढ़ने ऐसे करके, और तीर खुले थे, एक हाथ में तीरों का गुच्छा था और उसकी नोक बाहर थी। नोक जैसे कुर्बानी के मौके पर, ईद के दिन, बकरीद के दिन बहुत से लोग छुरी लेके चलते हों, इस घर में कुर्बानी के दूसरे घर जा रहे हों, छुरी लेके चलते। तो अल्लाह के नबी ने देखा तीर लेकिन सहाबी के हाथ में है और तीरों का गच्छा बंधा हुआ, उसकी नोक बाहर निकली हुई है और वो चल रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ हिल रहा है और गुच्छा पीछे ऐसे पीछे, नोक उसकी पीछे। तो ऐसा ना हो कि पीछे से कोई सहाबी आ जाए उनको लग जाए। आप वुजू बना रहे थे, उठ के आ गए। अबू दाऊद की रिवायत, आपने फरमाया इन तीरों को आगे कर ले और इनके नोक को, जो नोकदार जो धार है, उन पर अपनी मुट्ठी बांध ले, यानी उनको अपनी मुट्ठी से पकड़ ले और फिर लेके चल। आए मेरे सहाबी, आपने कहा इन तीरों को कस के पकड़ ले, इनके मुंह पर हाथ रख ले। कई ला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं तीर की नोक किसी मुसलमान को जख्मी न कर दे। कई ला तख्दिशु मुस्लिमन, किसी मुसलमान को जख्मी न कर दे। मेरा नबी ये भी नहीं चाहता कि धोखे से तुम्हारे तीर से कोई मुसलमान जख्मी हो जाए। वो नबी ये कैसे चाहेगा कि तुम अपनी पिस्टल और बंदूक की गोलियों से किसी मुसलमान को कत्ल कर दो। मेरे भाइयों, नबी की रहमत तो किसी को जख्मी देखना नहीं चाहती है, और हम एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं बड़ी आसानी से, कत्ल कर देते हैं बड़ी आसानी से। रसूल रहमत से सीखो, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ उसका मामला बड़ा रहमत वाला है, बहुत ही रऊफुर रहीम है वो मोमिनों के लिए। बहुत से वाक़यात बयान किए जा सकते हैं। मैंने 11:15 से 11:30 से तकरीर में आ गया था, तकरीर शुरू की 1:45 बज चुके हैं। कल का मेरा प्रोग्राम घसिया घाट में है, मुझे अभी निकलना भी है और परसों मुझे लखनऊ जाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 घंटे की इस तकरीर पर मैं इक्तिफा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होता हूँ कि इंशाअल्लाह रसूल रहमत की जो रहम भरी बातें हमने सुनी हैं, हम उससे सबक हासिल करेंगे और उसको अपने मुआशरे में लागू करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर हम चलेंगे। और चलते चलते आपसे ये कह देता हूँ कि जिस इदारे के लिए, मदरसे के लिए आपने ये जलसा रखा है, और अभी मैंने आपको बताया था कि 25 साल से जो मोहब्बतें आपकी हमारे साथ रही हैं, तो आज भी उस मोहब्बत का थोड़ा सा सबूत दे दीजिए आप, और मेरे हाथ पर भी अगर देना चाहें तो इस मदरसे के लिए कुछ लाकर दे